जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग रशिया की बनाए हुए एक मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो उस मिसाइल का नाम क्या है? उस मिसाइल का नाम है बुडेपेस्ट मिसाइल। तो आज स्पेसिफिकली इस मिसाइल के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल अपने कैटेगरी में दुनिया के अंदर पहला मिसाइल है। क्योंकि आज तक जितना भी मिसाइल दुनिया के अंदर बना है वो सारे मिसाइल या तो लिक्विड फ्यूल से चलता था या तो सॉलिड फ्यूल से, यानी उसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट का फ्यूल रहता था। उसी फ्यूल का जो अमाउंट है उसी के हिसाब से ये वो मिसाइल कितना दूर तक अपना जर्नी कर सकता है वो डिटरमाइन होता था। लेकिन ये जो मिसाइल है बुडेपेस्ट, ये जो मिसाइल है ये रशिया के हिसाब से ये एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। यानी इसके अंदर एक छोटा सा, मान लीजिए एक न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होता है उसी का एक छोटा सा वर्जन इस मिसाइल के अंदर फिटेड है। इसके चलते क्या मिलता है? इसके चलते हुए ये जो मिसाइल है इसको एक अनलिमिटेड पावर सप्लाई होता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के वजह से उसको मिलता है। तो इसके वजह से ये अनलिमिटेड दूर तक ये अपना जर्नी तैयार कर सकता है। तो अब इसी मिसाइल को लेके हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो इस मिसाइल का नाम है बुडेपेस्ट और इसको फ्लाइंग चेरनोबिल भी बोला जाता है, क्योंकि चेरनोबिल एक यूक्रेन के अंदर एक शहर है। पहले वो यूएसएसआर के अंदर था, तो उसमें एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। तो अब ये जो मिसाइल है इसके साथ ये जो मिसाइल जब अपना जर्नी तैयार करता है, मतलब जब वो अपना डेस्टिनेशन में पहुंचता है तो वो अपने साथ एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट लेके उठता है। तो इसकी वजह से एक न्यूक्लियर डिजास्टर होने का भी एक चांसेस रहता है इस मिसाइल के साथ। इसीलिए इस मिसाइल को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, वो है फ्लाइंग चेरनोबिल। अब ये कितना रिस्क लेके उठता है, कितना रिस्क फैक्टर कितना है और कितना सेफ है, इसको लेके हम डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले रिसेंटली अनाउंस किया कि रशिया ने एक वेरी स्पेशल मिसाइल का टेस्ट किया है और उसका नाम है बुडेपेस्ट। और उसका जो मीनिंग है, रशियन नाम है बुडेपेस्ट, लेकिन उसका अगर इंग्लिश में मीनिंग निकाले उसका नाम है स्टॉर्म बर्ड। तो ये मिसाइल को इसका जो सफल परीक्षण किया है और ये जो न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर पावर्ड जो मिसाइल है, ये दुनिया के सामने रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसके बारे में दुनिया को और मीडिया को उसके बारे में अवगत कराया है। तो इसका नाम, एक दूसरा नाम भी है फ्लाइंग चेरनोबिल, क्योंकि इसके अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर है इस मिसाइल के अंदर। क्योंकि अब देखिए इस मिसाइल का खासियत क्या है। खासियत ये है, देखिए ये कोई भी लिक्विड यानी पेट्रोल या तो लिक्विड कोई भी प्रोपेलेंट और सॉलिड कोई फ्यूल से ये चलता नहीं है। ये इसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो इसको कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई करता है। यानी इसका जो ये जो मिसाइल है, इसका जो पावर है ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका जो पावर सप्लाई है वो हमेशा चलता रहेगा। इसके वजह से क्या होता है, इट कैन फ्लाइंग फॉर ए डेज और इवन ए वीक विदाउट स्टॉपिंग। यानी ये जो मिसाइल है एक बार लॉन्च हो गया तो ये एक लगातार एक हफ्तों तक, यानी लगातार 3-4 दिन यानी 7 दिन 14 दिन करके हफ्तों तक ये अपने डेस्टिनेशन उड़ सकता है आसमान में और अपने डेस्टिनेशन को हिट कर सकता है। दूसरा क्या, इट कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्योरेटिकली अनलिमिटेड रेंज। यानी इसका अगर किसी भी मिसाइल का पावर सप्लाई अनलिमिटेड हो तो वो अनलिमिटेड दूरी तक अपना जो जर्नी है उसको कवर कर सकता है। तो यानी इसका जो रेंज है वो अनलिमिटेड हो जाता है। ऊपर से ये एक क्रूज मिसाइल है, ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ये जो है बुडेपेस्ट, ये एक क्रूज मिसाइल है। यानी ये अपना जो जर्नी का जो पाथ है वो अपने हिसाब से बदल सकता है। देखिए मिसाइल दो तरीके का होता है। एक हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, वो धरती से एक बार फायर हो गया यानी लॉन्च हो गया तो वो ऊपर जाने के बाद बाय ग्रेविटी वो नीचे आता है। और जो क्रूज मिसाइल होता है वो लॉन्च होने के बाद अपने हिसाब से अपना जो पाथवे है वो चेंज कर सकता है। तो ये जो मिसाइल है रशिया का बुडेपेस्ट, ये मिसाइल अपने हिसाब से अपना पाथ चेंज कर सकता है। ऊपर से न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी उसके पास अनलिमिटेड पावर है और वो अनलिमिटेड दूरी तक वो जर्नी कर सकता है। तो एक मायने में ये जो मिसाइल है
वो बहुत ही खतरनाक मिसाइल हो जाता है, क्योंकि वो पूरे दुनिया के अंदर कोई भी किसी भी प्लेस को हिट कर सकता है। तो इन शॉर्ट दिस मिसाइल कैन बी फ्लाई अराउंड द अर्थ, चेंज डायरेक्शन एंड हिट एनी एंगल इवन फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द प्लेनेट। तो ये जो मिसाइल है ये दुनिया के ऊपर लगातार हफ्तों तक उड़ सकता है, और उसके बाद जो उसका जो डेस्टिनेशन है, जिस जगह को उसको हिट करना है, वो उस जगह को एक्यूरेटली हिट कर सकता है इवन फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द अर्थ। यानी आज के अर्थ के जो पिछला हिस्सा है, उससे जो डेस्टिनेशन है उसका पिछले सेक्शन से भी आके उसको हिट कर सकता है। तो एक महीने का मान लीजिए वो अपने न्यूक्लियर पावर्ड कैटेगरी में दुनिया के अंदर ये पहला मिसाइल रशिया ने बनाया है, और जो भी बहुत ही लिथल मिसाइल है। अब हम क्या देखेंगे, ये टेस्ट कहां पे किया रशिया ने। रशिया के साथ अगर मैप में देखें, रशिया के ऊपर आर्टिक ओशन आता है, तो उसी ओशन के अंदर रशिया के अंदर एक आइलैंड आता है, उसी आइलैंड से इसका परीक्षण किया गया है। तो 21 अक्टूबर 2025 को ये परीक्षण किया गया, और उसके बाद रशियन मिलिट्री ने ये बोला कि द मिसाइल फ्लू फॉर अबाउट 15 आवर्स नॉन स्टॉप एंड कवर्ड अराउंड 14,000 किलोमीटर, यानी 14,000 किलोमीटर तक लगातार 15 घंटे तक ये मिसाइल उड़ता रहा, और राफली 1/3 ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के जो टोटल जो डिस्टेंस है उसका 1/3 इन्होंने कवर किया। अकॉर्डिंग टू रशिया दिस वॉज नॉट इवन इट्स फुल पोटेंशियल। तो रशिया ने बोला ये जो 14,000 किलोमीटर ये मिसाइल ट्रैवल किया, 15 घंटे तक उड़ा, ये इसका फुल पोटेंशियल नहीं है, यानी इसका पोटेंशियल और भी ज़्यादा है। लगभग मान लीजिए मीडिया के हिसाब से और बाकी जो न्यूज़ बाहर से आया है, ये सारे न्यूज़ के हिसाब से इसका रेंज जो है ये लगातार 20,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यानी रशिया से उड़ने के बाद, रशिया से लॉन्च होने के बाद ये दुनिया के अंदर किसी भी देश को हिट कर सकता है। तो पुतिन ने बोला कि नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ ए वेपन लाइक दिस। उन्होंने बोला कि दुनिया के अंदर कोई भी देश, यूएसए को भी मान लीजिए, सुपर पावर को भी मान लीजिए, चाइना को भी मान लीजिए, भारत को भी मान लीजिए, किसी भी देश के अंदर ऐसा मिसाइल नहीं है। और ये मिसाइल धरती के इतने करीब से उड़ सकता है कि ये रडार को भी चकमा दे सकता है। तो एक महीने में ये मिसाइल मान लीजिए अनडिटेक्टेबल है, इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ऊपर से इसके पास अनलिमिटेड रेंज है, अनलिमिटेड फ्यूल है, और हफ्तों तक ये आसमान के अंदर उड़ सकता है। धरती का जो पूरा जो एरिया है उसको सारे एरिया इसके अंदर आता है। तो एक महीने में मान लीजिए टोटल फुल्ली लिथल वेपन है रशिया के पास। अब ये जो मिसाइल है वो कैसे काम करता है और इसके पीछे क्या क्या रिस्क फैक्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनसाइड द मिसाइल देयर इज ए टाइनी न्यूक्लियर रिएक्टर दैट हिट्स द एयर एंड पुशेस द मिसाइल फॉरवर्ड। यानी ये जो मिसाइल है इसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो हवा को गर्म करता है और पीछे उसको पुश करता है, और न्यूटन के जो थर्ड लॉ है उसके हिसाब से सामने फोर्स मिलता है इस मिसाइल को सामने जाने के लिए, आगे जाने के लिए। तो लाइक जेट इंजन बट पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। जेट इंजन में क्या होता है, आपको फ्यूल देना पड़ता है, फ्यूल खत्म हो जाता है तो इंजन बंद पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको न्यूक्लियर रिएक्टर मिलता है, यानी वो जो पावर सामने जाने का जो पावर इस मिसाइल को मिलता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। बिकॉज इट डज नॉट नीड फ्यूल टैंक, इट कैन फ्लाई मच लॉन्गर देन द नॉर्मल मिसाइल। इसको फ्यूल टैंक की जरूरत नहीं है, यानी इसका वेट कम हो जाता है। अगर आपके पास फ्यूल टैंक की जरूरत नहीं पड़ता है तो उस मिसाइल में फ्यूल टैंक फिट नहीं होता है, और फ्यूल टैंक का जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसका वेट भी कम होता है, इसके वजह से ये और दूर तक जा सकता है। अब इसके साथ क्या क्या रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। रिस्क फैक्टर क्या है? इफ इट क्रैशेस और लीक it could spread radiation like mini nuclear disaster in the sky. That is why expert called it flying Chernobyl। क्योंकि चेरनोबिल के अंदर क्या हुआ था, एक न्यूक्लियर प्लांट था, उससे टेक्निकल गड़बड़ी के वजह से उससे जो रेडिएशन है वो फैल गया था। तो इस मिसाइल के साथ भी ये रिस्क रहता है, क्योंकि इसके पास एक खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है। अगर उस न्यूक्लियर मान लेते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर उस न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई भी खराबी आ जाता है
तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन लीकेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर से अगर रेडिएशन की लीकेज हो तो एक न्यूक्लियर डिजास्टर होने का चांसेस भी हो सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर इस मिसाइल के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा और इसके वजह से इस मिसाइल का एक दूसरा नाम भी पड़ गया, वो है फ्लाइंग चेरनोबिल, क्योंकि कभी भी डिजास्टर हो सकता है। अब व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर रशिया, और रशिया के लिए ये मिसाइल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इतना हड़बड़ी में इतना जल्दी में रशिया इस मिसाइल का टेस्टिंग किया? क्योंकि रशिया ने बोला कि दुनिया के अंदर बहुत सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बन रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांस बन रहा है। तो जो नॉर्मल आज के टाइम में जो मिसाइल्स है वो उसी एयर डिफेंस, सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम बन रहा है वो उस मिसाइल को रोक लेंगे। इसीलिए ये जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बन रहा है, इस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए एक ऐसा मिसाइल चाहिए जो बहुत ज़्यादा लिथल और ताकतवर हो, जिसके पास अनलिमिटेड पावर सप्लाई हो और जो मिसाइल धरती के बहुत ही नज़दीक से उड़ सकता है और एक क्रूज मिसाइल भी हो। इसी टारगेट को सामने रखते हुए रशिया ने ये मिसाइल बनाया। तो अब रशिया के साथ हम लोग सभी लोग जानते हैं कि रशिया के साथ यूक्रेन का जो लड़ाई है, जो जंग है, जो वार है वो चल रहा है। ऊपर से यूक्रेन के पीछे नेटो और यूएसए का सपोर्ट भी है। यानी कभी भी यूक्रेन को यूएसए का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिल सकता है। उसको ओवरकम करने के लिए, उसको ओवरपावर्ड करने के लिए रशिया ने ये मिसाइल लॉन्च किया है और इस मिसाइल का टेस्टिंग किया है। तो बाईपास यूएस एंड नेटो मिसाइल शील्ड, शो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ और कीप न्यूक्लियर डिटरेंस पावर स्ट्रॉन्ग। तो इन सारे तीनों पॉइंट के लिए वजह से इस मिसाइल को रशिया ने टेस्ट किया है। इट्स ए पार्ट ऑफ रशियाज प्लान टू मेक श्योर नो वन फील्स सेफ अटैकिंग इट इवन इफ द एनिमी हैज एडवांस डिफेंस सिस्टम। तो रशिया का सोच ये है कि दुनिया का कोई भी देश जिसके पास एडवांस्ड, सबसे ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो देश भी रशिया को अटैक करने के पहले 5 बार सोचे। ठीक है, कोई भी देश रशिया को अटैक करने के बाद सेफ नहीं रहेगा। यही मैसेज रशिया दुनिया को देना चाहता है और उसका डायरेक्ट मैसेज किसके लिए है? ज्यादातर रशिया का कॉम्पिटिटर मिलिट्री एडवांसमेंट और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में रशिया का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है यूएसए, और यूएसए का सपोर्ट है यूक्रेन को। यही चीज यूएसए को रशिया समझाना चाहता है। अगर आप यूक्रेन को ज्यादा सपोर्ट करोगे और रशिया के खिलाफ काम करोगे तो आप भी रशिया से सेफ नहीं हो। तो यही चीज रशिया बोलना चाहता है। तो अब जो रिस्क फैक्टर हमने पहली बार देखे, फ्लाइंग चेरनोबिल, जिसके वजह से उसको बोला जा रहा है इस मिसाइल को, तो और इसके साथ और भी कुछ और भी रिस्क फैक्टर जुड़ जाता है। वो क्या क्या है? एक तो हो गया न्यूक्लियर डेंजर, जो रेडिएशन लीक हो सकता है उसके वजह से। फिर क्या? सेफ्टी डाउट, अर्लियर टेस्ट हैव फेल्ड वन इन 2019 को भी रशिया ने इसका टेस्ट किया था इस मिसाइल का, तब ये मिसाइल फेल्ड हुआ था, यानी उसके अंदर एक डेडली एक्सप्लोशन हुआ था। तो ये जो एक्सप्लोशन होने का जो चांसेस है वो आज भी है। तो इसके वजह से जो रेडिएशन लीकेज होने का जो चांस है वो अभी भी जिंदा है। अब क्या? एथिकल एनवायरमेंटल क्वेश्चन, अगर ये मिसाइल लॉन्च हुआ और कहीं जगह पे जाके हिट हुआ तो उस जगह पे रेडिएशन तो फैलेगा, तो उसमें एनवायरमेंट, एथिकल जो एनवायरमेंट का जो ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो राइज हो जाता है। और वेरिफिकेशन इशूज, नो इंडिपेंडेंट सोर्स हैज कन्फर्म्ड रशिया's लेटेस्ट सक्सेस। तो ये जो सक्सेस है ये रशिया ने दुनिया के सामने बोला, लेकिन बहुत सारे जो सोर्सेस है उन्होंने ये क्लेम नहीं किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये मिसाइल एकदम सेफ है। यानी इस मिसाइल के साथ जो न्यूक्लियर रेडिएशन का जो रिस्क फैक्टर है वो हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे जो रिस्क है, ये इस मिसाइल के साथ, यानी बूढ़े वेस्टनिक इस मिसाइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब आते हैं कंक्लूजन। देखिए, कंक्लूजन में ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, क्योंकि ये मिसाइल जो है ये रशिया का ज़रूरत है, क्योंकि रशिया एक वार में है और उस वार के पीछे जो उनका जो कॉम्पिटिटर है वो है यूक्रेन, और यूक्रेन के पीछे सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट का, जो कि एक सुपर पावर कंट्री है जिसके पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर वही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिल जाता है तो ये यूक्रेन रशिया के ऊपर भारी पड़ सकता है।
इसीलिए रशिया कोई भी रिस्क ना लेते हुए अपना एक ऐसा मिसाइल डेवलप कर लिया है जो शायद न्यूक्लियर रिस्क फैक्टर को सामने लेके आता है, रेडिएशन लीकेज का जो डर है वो सामने आ जाता है इस मिसाइल के चलते हुए, लेकिन ये कोई भी एयर डिफेंस को पार करके अपना टारगेट को हिट कर सकता है। इसीलिए ये रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ बुडेपेस्टनिक ट्रूली वर्क्स इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस मिसाइल एवर मेड। दुनिया के अंदर ये एक पहला मिसाइल है अपने कैटेगरी में जो पहली बार बना है, बट इफ इट्स स्टिल अंडर डेवलपमेंट और नॉट फुल्ली सेफ। देखिए इसका सेफ्टी जो है वो अभी तक पूरा 100% सिक्योर नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है और डेवलपमेंट का जो काम वो रशिया कर रहा है। वन ऑफ द रिस्कीएस्ट एक्सपेरिमेंट इन द मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये मॉडर्न मिलिट्री के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है सबसे ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि इसमें रेडिएशन लीकेज का खतरा हमेशा रहता है। फॉर नाउ द वर्ल्ड वॉचेस द वंडरिंग इफ दिस फ्लाइंग चेर्नोबिल इज ए रियल सुपर वेपन और जस्ट ए न्यूक्लियर पावर्ड शो ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये एक सुपर वेपन है कि नहीं, और इसका जो न्यूक्लियर पावर है इसके ऊपर दुनिया बारीकी से देख रहा है। और अगर ये मिसाइल पूरी तरीके से वर्क में आ जाता है, उसके बाद शायद रशिया के बाद यूएसए भी और बाकी जो पावरफुल कंट्रीज है जैसे कि चाइना, भारत, ये सारे देश शायद ऐसे मिसाइल बनाने की कोशिश में जुट जाए। तो ये सारे चीज़ दुनिया के ऊपर हो रहा है। अगर इस मिसाइल के ऊपर फिर से कोई भी न्यूज़ आता है तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट, हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।